मेरी सामान्य, गरीब और सरल जिंदगी का अंत तब शुरू हुआ जब मैंने एक अनजान आदमी के साथ एक रात का रिश्ता बनाया। वह मेरे लिए अनजान था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नशे में थी और इतना दुखी थी कि मुझे याद नहीं था कि वह कौन था या उसकी परवाह नहीं थी। हम मेरी पलकें और शरीर बहुत भारी लग रहा था। क्या सुबह हो गई है? मुझे आज काम पर जाना है। मैंने गहरी सांस ली और अपनी आंखें अभी भी कसकर बंद रखीं। सुबह हो चुकी होगी और मैं उठना नहीं चाहता था। यह बिस्तर इतना नरम और आरामदायक लगता है, मैं इसमें हमेशा सो सकता हूँ। इंतजार। मैं चौंक कर बैठ गया। मुझे पता था, यह मेरा बिस्तर नहीं है। मैं कहाँ हूँ? पर्दे की दरार से मेरे चेहरे पर आ रही धूप से बचने के लिए मैंने आंखें मूंद ली और चारों ओर देखने लगा। मेरा शरीर अभी भी थका हुआ और भारी लग रहा था, नींद और शायद पिछली रात पी गई शराब की वजह से भी। चारों ओर देखने पर ऐसा लग रहा था कि मैं किसी आलीशान होटल के कमरे में हूँ और मैं अकेला हूँ। मैं बरगंडी वॉलपेपर से सजे एक बड़े कमरे में किंग साइज बेड पर बैठा था। कमरा बरगंडी और गोल्ड कलर टोन के मिश्रण से आलीशान तरीके से सजाया गया था। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मैं याद नहीं कर पा रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो। मेरे साथ क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मेरे दोस्त कहाँ हैं? बहुत ज्यादा सोचने से मुझे लगातार सिरदर्द होने लगा। अभी समय क्या हुआ है? मुझे काम पर जाना है। जैसे ही मैं उठने लगा, मैंने महसूस किया कि चादर और कंबल सीधे मेरी त्वचा पर रगड़ रहे हैं। अपने शरीर को ढकने वाले कंबल को खींचने पर मेरा सबसे बुरा शक सच साबित हुआ। हाँ, मैं पूरी तरह से नंगा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार कर लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कल रात क्या हुआ था? क्या मैंने किसी के साथ सोया था? मैंने देखा कि मेरे कपड़े फर्श पर बेतरतीब ढंग से बिखरे पड़े हैं, जैसे कि उन्हें जल्दी से उतार दिया गया हो। मैंने कुछ बार तेजी से पलकें झपकाईं, अपने हैंगओवर को दूर करने की इच्छा रखते हुए ताकि मैं उस स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। सच्चाई का सामना करने के संकल्प के साथ मैंने अपना पूरा कंबल हटा दिया और अपने नग्न शरीर को उजागर किया। दर्द हो रहा है। अपने पैरों को थोड़ा फैलाकर मैंने अपने सबसे बुरे संदेह की पुष्टि की। मुझे एक ऐसा दर्द महसूस हुआ जिसे मैं एक रात की गर्म और भारी संभोग के बाद महसूस करने की आदी थी। यह स्पष्ट था कि पिछली रात में एक ऐसे आदमी के साथ पूरी तरह से जुड़ गई थी जिसे मैं जानती भी नहीं थी और मुझे याद भी नहीं था। मुझे वास्तव में याद नहीं है कि पिछली रात क्या हुआ था, लेकिन मेरी चूत को जो ध्यान मिला था और निस्संदेह उसका आनंद लिया था, उससे वह संतुष्ट लग रही थी। अपने पैरों के बीच की दरार को छूने के लिए अपना हाथ नीचे ले जाने पर मैंने पाया कि मैं पिछली रात के सत्र से अभी भी गीली हो रही थी। मेरे प्रेम रस की गर्म नमी मेरी उंगलियों पर लगी हुई थी। मैंने अपने प्रेम शहद की चिपचिपी नमी को देखा और महसूस किया कि मैं कल रात काफी झड़ चुकी थी। मैं जिसके साथ भी सोई, उसने मुझे पूरी तरह से उत्तेजित किया। मैं धीरे से करा उठी और फिर से बिस्तर की तरफ देखने लगी। बिस्तर की हालत देखकर मुझे कल्पना करने की गुंजाइश नहीं थी कि कल रात यहाँ क्या हुआ था। मैंने राहत की सांस ली क्योंकि मैंने कमरे में कुछ इस्तेमाल किए हुए कंडोम देखे। कम से कम मुझे एसटीडी या अनियोजित गर्भावस्था के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने कल रात ऐसा कई बार किया होगा, जैसा कि कई इस्तेमाल किए गए कंडोम से पता चलता है। हालांकि मुझे ठीक से याद नहीं है कि क्या हुआ था। ओह नहीं, मैंने मोबाइल स्क्रीन पर समय देखकर कहा, अगर मैं जल्दी नहीं करूंगी तो मुझे काम पर पहुंचने में देर हो जाएगी। मेरे पास घर जाकर कपड़े बदलने का भी समय नहीं है। मुझे जल्दी से नहाकर कपड़े पहनने चाहिए और फिर काम पर निकल जाना चाहिए। यह तो बहुत बड़ी मुसीबत है। मैंने जोर से भरी क्योंकि मैंने शीशे में अपने नग्न शरीर का प्रतिबिंब देखा। कल रात मैं जिस किसी के साथ सोई थी, वह अपने संभोग सत्र में काफी आक्रामक था। मेरे शरीर पर कई प्रेम के निशान थे, जैसे मेरी गर्दन, कंधे, मेरी छाती, मेरा पेट और कुछ मेरी जांघों और पैरों पर। शुक्र है कि अगर मैं अपने कपड़े पहनती तो उनमें से ज्यादातर दिखाई नहीं देते। मैं अपनी गर्दन पर हिक्की को कंसीलर और मेकअप से छिपा लूंगी, अगर मेरे लंबे बाल इसे पूरी तरह से नहीं ढक पाते। इससे काम चल जाएगा। मेरे शरीर पर प्यार के निशानों ने कल रात इस होटल के कमरे में बिस्तर पर जो कुछ हुआ था, उसकी धुंधली यादें वापस ला दी।
कल रात उस अनजान आदमी ने मेरे साथ जो कुछ किया, उसकी यादों के छोटे छोटे टुकड़े मेरे दिमाग में फिर से उमड़ने लगे। वह मुझे इस होटल के कमरे में ले गया और मुझे याद आया कि मैंने उसे जोश से चूमा था, इससे पहले कि वह मुझे वापस चूमना शुरू करे। फिर उसने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और मुझे चूमना जारी रखा और मेरे कपड़े उतारने लगा। जब मैं नंगी हो गई तो उसने खुद भी कपड़े उतारने शुरू कर दिए। फिर उसने मेरी गर्दन को चाटने से पहले उसे धीरे से चूमा। यह निशान शायद तब का है जब उसने मेरी गर्दन के किनारे को चूसा था। फिर उसके हाथ मेरे शरीर पर घूमे और उसे टटोला। जब उसने मेरे नंगे स्तनों को सहलाया और मसला तो उसके हाथ मेरी त्वचा पर गर्म महसूस हुए। मेरी छाती पर यह निशान तब का है जब उसने मेरे स्तनों को छेड़ते हुए चूसा और फिर उसने मेरे निप्पल को बेतहाशा चाटना शुरू कर दिया। मेरी उंगलियों ने मेरे निप्पल को सहलाया और हल्की चुभन ने मुझे बताया कि कल रात उसके द्वारा बेरहमी से चूसने के कारण वे अभी भी कितने संवेदनशील थे। मेरे निप्पल अभी भी सूजे हुए थे और पहले से मिले प्यार भरे लेकिन थोड़े कठोर ध्यान के कारण थोड़े गुलाबी थे। मेरी जांघों पर ये निशान उसके चुंबनों के थे, इससे पहले कि वह मेरी अंदरूनी जांघों की संवेदनशील त्वचा को चूसना शुरू करे। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने मुझे वहां चखा था और फिर मुझे यकीन हो गया कि शायद उसने ऐसा किया था। मेरे पैरों के बीच चुभने वाली सनसनी जो मेरे अंदर गहराई से धड़कती हुई लग रही थी, एक पक्का संकेत था कि मेरी प्रेम सुरंग के अंदर कुछ मोटा, लंबा और विशाल था। मेरे निचले पेट ने मुझे बताया कि जब उसने अपनी मोटी और विशाल छड़ को मेरे गीले छेद में डाला तो उसके लिंग ने मेरे अंदर काफी गहराई तक हलचल मचा दी होगी।